तो आज के एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाईक्यू के सीजन 3 के एपिसोड 1 को, वो भी हिंदी में। तो इस सीजन के अंदर हम देखने वाले हैं कारासुमो वर्सेस शीरा तोरीजावा का मैच। तो अगर तुमने इससे पहले के 2 सीजन नहीं देखे हैं तो तुम जाके देख सकते हो, वो ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, अब हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें हिनाटा को दिखाया जाता है जो कि अपनी साइकिल से कहीं पे जा रहा होता है। तो जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कारासुमा की टीम को। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी बस से बाहर निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने सामने के स्टेडियम को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये लोग कारासुमा की टीम को यहाँ पे सपोर्ट करने आए हुए हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। बट वो जो लड़की होती है वो कारासुमा के कैप्टन को एक लक्की चार्म निकाल के दे रही होती है। वो कहती है कि आप इस लकी चार्म को अपने पास रखना। तो फिर जो कारासुमा का कैप्टन होता है वो कहता है कि इस चार्म को मैं संभाल कर रखूंगा। तो हमें स्टेडियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक पोस्टर चिपका होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस पोस्टर पे लिखा होता है द जापानीज नेशनल हाई स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो निशिनोया एंड नारिता होते हैं वो दोनों वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो फिर जो निशिनोया होता है वो नारिता को समझा रहा होता है। वो उसे समझा रहा होता है कि वहाँ पे शिरा तोरीजावा के बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होने वाले हैं। वो कहता है कि अगर हमने अच्छे से खेला तो वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स होंगी वो सब हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो निशिनोया एंड नारिता होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो कियोको होती है वो लोगों को कह रही होती है कि तुम लोग अपना बेस्ट देना। बट हमें पता चलता है कि ये सब वो लोग सिर्फ सोच रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मन ही मन में बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे हो। तो फिर हमें हिनाटा को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा किसी को देख के एकदम ही शॉक हो गया होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने 2 लड़के खड़े होते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों हिनाटा के बचपन के फ्रेंड हैं और वो दोनों यहाँ पे हिनाटा को सपोर्ट करने आए हैं। और हमें पता चलता है कि उनमें से एक बंदा सॉकर टीम में और जो दूसरा बंदा है वो बास्केटबॉल टीम में। तो वो दोनों कागेयामा को देख के एकदम ही शॉक होते हैं। वो कहते हैं कि ये कागेयामा तुम्हारी टीम से क्यों खेल रहे हैं। तो फिर जो हिनाटा होता है वो कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो फिर जो कागेयामा होता है वो हिनाटा से कहता है कि अब चलने का टाइम हो चुका है। तो फिर जो हिनाटा होता है वो उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो फिर जो हिनाटा के दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम अपना बेस्ट देना। हमें दिखाया जाता है कि जो कागेयामा एंड हिनाटा होते हैं वो आपस में फाइट करना वापस से स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी टीम के दूसरे मेंबर्स होते हैं वो उन्हें रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग अपनी एनर्जी को फालतू में वेस्ट मत करो। तो फिर जो कारासुमा की टीम होती है वो आगे बढ़ रही होती है। तभी हमें आगे एक अंकल को दिखाया जाता है जो कि कारासुमा की टीम की तारीफ नहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कारासुमा की टीम बहुत ही खराब खेलती है। वो कहते हैं कि आज तक की हिस्ट्री में कभी भी कारासुमा की टीम ने फाइनल में जाके अपने मैच को नहीं जीता है। तो फिर जो कारासुमा का कोच होता है वो उन्हें बताता है कि ये जो बंदा है वो कारासुमा की टीम को बहुत पहले से ही सपोर्ट करते आ रहा है। बट आज तक की हिस्ट्री में कारासुमा की टीम ने कभी भी फाइनल में जाके अपने मैच को नहीं जीता है। तो इसी बात से ये बंदा बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो फिर जो कारासुमा के बंदे होते हैं उस बंदे की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद हम इस बंदे को कारासुमा की बुराई करने नहीं देंगे। तो फिर हमें स्टेडियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ के गेट को खोल देते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग तो चीयर लीडर्स होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कारासुमा के स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं वो कारासुमा की टीम को ही चीयर कर रहे होते हैं। बट वो लोग उतने अच्छे से चीयर नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर जो उनका मेन चीयर लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी टीम को देख के कॉन्फिडेंस ले सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने सामने देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग शिरा तोरीजावा टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग तो ड्रम का भी यूज कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग तो एक रिदम के अंदर सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये देख के तो जो कारासुमा की टीम होती है वो एकदम ही शॉक होती है। वो कहती है कि यार ये लोग तो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शिरा तोरीजावा की टीम होती है वो स्टेडियम के अंदर एंटर कर रही होती है। तो फिर जो शिरा तोरीजावा टीम का कैप्टन होता है वो अपनी टीम से कहता है कि आज का मैच तो हम जीत के रहेंगे। तो फिर जो हिनाटा होता है उसे एहसास हो जाता है कि जो शिरा तोरीजावा टीम है अब वो आ चुकी है। तो फिर वहाँ का जो गेट होता है वो खुल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो कारासुमा की टीम होती है वो वहीं पे देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी टीम होती है वो मेन स्टेडियम के अंदर एंटर कर रही होती है।
और जो उनकी टीम होती है वो कारासमा की टीम को ही देखते-देखते आगे बढ़ रही होती है। तो फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें कारासमा की टीम को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो कारासमा का कोच होता है वो कारासमा की टीम से कहता है कि वो उन लोगों को आज बताने वाला है कि शिरा तोरिज़ावा की टीम कैसे खेलती है। वो उन लोगों को बताता है कि इन पेपर्स के अंदर लिखा है कि जो शिरा तोरिज़ावा की टीम है वो कैसे खेलती है। बट वो बताता है कि इन पेपर्स को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कियोको एन याची। और इस बात को सुनकर तो जो कारासुमा की टीम होती है वो पूरी तरीके से इमोशनल होती है। तो फिर जो सीन होता है वो वापस से प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शिरा तोरिज़ावा का कैप्टन होता है वो बॉल को बहुत ही जम से स्ट्राइक करता है और जो हिनाटा होता है उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शिरा तोरिज़ावा का एक दूसरा बंदा आता है जो कि बॉल को स्ट्राइक करता है। तो फिर जो याची होती है वो कहती है कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इसने बॉल को बहुत ही आराम से मारा है, बट वो जो बॉल थी वो बहुत ही तेजी से जमीन पर लगी। तो फिर जो शिरा तोरिज़ावा का टाइम होता है प्रैक्टिस करने का वो खत्म हो जाता है। तो फिर जो उनका प्लेयर होता है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, इस मैच को तो हम ही जीतने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की आंखों में फायर होती है। वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को हरा कर रहूंगा। तो फिर वो जो बंदा होता है वो शिरा तोरिज़ावा के कैप्टन से कहता है कि आज का मैच में मैं दिखा के रहूंगा कि मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ। तो फिर जो शिरा तोरिज़ावा टीम का कैप्टन होता है वो एकदम सीरियस लुक में उसकी तरफ देख रहा होता है, बट वो आराम से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना बेस्ट देना। तो फिर हमें कारासुमा की टीम के कोच को दिखाया जाता है। वो अपनी टीम से कहता है कि तुम अपना बेस्ट देना। तो फिर जो कारासुमा की टीम होती है वो कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे। तो फिर जो उनका दूसरा कोच होता है वो कहता है कि हम इतनी दूर आए हैं तो हम इस मैच को जीत के ही जाएंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि जो उनका टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि राइट कॉर्नर में जो टीम होती है उस टीम का नाम होता है कारासुमा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेफ्ट कॉर्नर में टीम होती है उस टीम का नाम होता है शिरा तोरिज़ावा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों टीम के कैप्टन होते हैं वो आपस में हाथ को मिला लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टीम्स के प्लेयर को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जाता है। और फिर हमें एक-एक करके कारासुमा के प्लेयरों को दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें शिरा तोरिज़ावा की टीम के भी मेंबर्स को एक-एक करके दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायर था, उस बंदे का नाम है गोशिकी। तो उसके बाद हमें मेन चीयर लीडर को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के साथ याची भी होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शुकिशिरो होता है वो उन्हें बताता है ये जो मैच है वो 5 सेट में खेले जाने वाला है। तो फिर वो जो मेन चीयर लीडर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो कहता है कि ये जो मैच है वो 5 सेट में खेले जाने वाला है और जो टीम पहले 3 सेट को जीतेगी वो इस मैच को जीत जाएगी। तो हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों टीम होती है वो अपनी-अपनी जगह पे लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो शिरा तोरिज़ावा टीम का कैप्टन होता है वो अपनी टीम से कहता है कि ठीक है सब लोग तैयार रहना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा होता है वो कहीं पे जा रहा होता है और जो हिनाटा होता है वो ध्यान से शिरा तोरिज़ावा के कैप्टन को ही देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैच होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो दाइची होता है वो बॉल को सर्व करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बॉल होती है वो गोचिकी के पास जाती है। तो फिर जो गोचिकी होता है उस बॉल को काउंटर कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बॉल होती है वो वापस से कारासुमा की टीम के पास से जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कारासुमा की टीम के 3-3 बंदे उस बॉल को ब्लॉक कर रहे होते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो शिरा तोरिज़ावा टीम का कैप्टन होता है उस बॉल को स्ट्राइक मार देता है और उसके बाद वो जो बॉल होती है वो निशिनोया के पास जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो निशिनोया होता है उस बॉल को मिस कर देता है और ये देख के तो जो निशिनोया होता है वो एकदम ही शॉक होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ के क्राउड होता है वो शिरा तोरिज़ावा टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, बट जो कारासुमा की टीम होती है वो उससे कह दी कि कोई बात नहीं। और इसके बाद हमें उनके कैप्टन को दिखाया जाता है, बट हमें निशिमुया को दिखाया जाता है कि जो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी तुम मुझे बता सकते हो।